नमस्ते और स्वागत है एवरीथिंग इन मिनट्स में, जहां आपको भारत के हर कोने से मिलेंगी ताजा तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स। मैं मीरा हूं और कुछ ही मिनटों में हम आपको भारत के सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स के बारे में बताएंगे, जो हमारे शहरों, सड़कों, रेलवे और भी बहुत कुछ को बदल रहे हैं। मुंबई से लेकर दिल्ली, चेन्नई से कोलकाता तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत कैसे अपना भविष्य बना रहा है। बेंगलुरु में HAL एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर फिर से बनवाने का प्रस्ताव है, जहां इसका आकार 21,885 से बढ़ाकर 32,000 वर्ग मीटर किया जाएगा, ताकि हर साल 1 मिलियन पैसेंजर्स को समायोजित किया जा सके। एक बार यह अपग्रेड पूरा हो जाने के बाद इसे पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए फिर से खोलने की योजना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है, जिसके तहत कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। इस पहल के तहत भारतीय और चीनी कंपनियां जॉइंट वेंचर कर सकती हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तेजी से बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि भारत चीन रिश्तों में सुधार हो रहा है। मुंबई का पहला एलिवेटेड वॉकवे, जो सिंगापुर के स्काई गार्डन से प्रेरित है, दिसंबर में खुलने वाला है। ये कमला नेहरू पार्क को मलबार हिल फॉरेस्ट से जोड़ेगा और शहर के लिए एक नया हरा भरा स्पेस बनेगा। टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी खबरों में यूनियन कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए बैंक गारंटी छूट देने को मंजूरी दी है, जिससे कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम होगा और इस सेक्टर में नए अवसर खुलेंगे। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 बड़े हाईवे को मंजूरी दी है, पानीपत, डबवाली, हिसार, रेवाड़ी और अंबाला, दिल्ली। इन हाईवे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय करीब 5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने कोयम्बटूर और मदुरै में मेट्रो नेटवर्क के विकास को प्राथमिकता दी है। इस प्रोजेक्ट में कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, लेकिन अभी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जो कि टियर 2 शहरों में मेट्रो सिस्टम की बढ़ती मांग को दर्शाता है। NH ने भुवनेश्वर रिंग रोड के 40 किलोमीटर के खंड पर काम शुरू कर दिया है, जो रामेश्वर, खुर्दा और कटक जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट का अनुमानित खर्च 1,715 करोड़ रुपए है और कुल प्रोजेक्ट लंबाई 111 किलोमीटर होगी, जिसमें 6,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये भुवनेश्वर के आसपास कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और अपडेट्स में जाने से पहले, अगर आपको भारत में हो रहे इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको क्या लगा। हमें आपके विचार जानकर हमेशा खुशी होती है। सीसाया नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूर्वी लद्दाख में एक नया जियोथर्मल रिजर्वायर खोजा है। इससे ग्रीन जियोथर्मल ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, जो क्षेत्र में सतत ऊर्जा स्रोतों के रूप में काम करेगा। बेंगलुरु की वृषभवती नदी को ब्रांड बेंगलुरु इनिशिएटिव के तहत एक विरासत गलियारे का हिस्सा बनाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट नदी के आसपास के क्षेत्र को फिर से जीवित करने पर केंद्रित होगा, जिससे खेती, पर्यटन और पारंपरिक प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा। वेस्टर्न रेलवे ने गुजरात में 36 नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इनमें छोटा उदेपुर, धार, खोड़ा, जाम्बुवा, इंदौर और नालिया खाव पोर्ट रेलवे लाइन शामिल है। इसके अलावा मोदासा शर्माजी रोड से भीमनाथ धुलेरा रूट पर एक नया स्टेशन प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। बेंगलुरु के शहरी विकास विभाग को 694 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, ताकि शहर की 389.68 किलोमीटर लंबी सड़कों को फिर से उबारा जा सके। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रमुख सड़कों को बेहतर बनाना, गड्ढों को ठीक करना और शहर भर की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है। दिल्ली मेट्रो ने अपने फेज 4 प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए 7,200 करोड़ रुपए की मांग की है। फेज 3 के विस्तार में वित्तीय देरी ने कुछ समस्याएं खड़ी की थी, लेकिन अब संशोधित बजट को मंजूरी मिल चुकी है। मुंबई की लोकल ट्रेनें एयर कंडीशन होंगी। इसके लिए पहले 14,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था, जो उपनगरों के पूरे नेटवर्क को एयर कंडीशन करने का लक्ष्य था। हालांकि यह टेंडर वापस ले लिया गया था, लेकिन अब सरकार के वापस सत्ता में आने के बाद इसे फिर से जारी किया जा सकता है।